दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान के बारे में बातें करना चाहूँगा। पाकिस्तान एक कैसा देश है, इसको थोड़ा समझते हैं। पाकिस्तान में अभी हालिया में जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनके बारे में थोड़ी बातें करना चाहूँगा आपसे। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटे स्तर पर युद्ध हुआ और भारत ने पाकिस्तान को काफ़ी बुरी तरीके से हराया और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। जो भी युद्ध हुआ छोटे स्तर पे, तो उसमें जो है जैसे आपने उसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ और ड्रोन्स के साथ अगर किसी युद्ध में फाइटर जेट्स का अगर इस्तेमाल होता है तो वो जो है आपका जो एयरफोर्स होता है तो वो उसके अंडर में आता है। एयरफोर्स का जो चीफ होगा तो कहीं ना कहीं वो जो है दिशा निर्देश देने में उसकी कहीं ना कहीं भूमिका होगी अहम, क्योंकि वो मुखिया है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एयरफोर्स में। और ऐसी आर्मी जो होती है वो अगर ज़मीनी स्तर पर अगर युद्ध हो तो आर्मी चीफ होता है जो डायरेक्शन देता है किस तरीके से हमें आगे चलना है, हरी झंडी जो देता है। तो एयरफोर्स का चीफ अलग होता है, आर्मी का चीफ अलग होता है, नेवी का चीफ अलग होता है। तो अभी पाकिस्तान की तरफ से भी जो रिस्पॉन्स हुआ तो वो भी ड्रोन्स की तरफ ड्रोन्स का यूज़ करके जो है रिस्पॉन्ड हुआ। तो हवा में जो भी एक्टिविटी होती है, अगर हवा में आप एयर ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हो, फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हो, जो कि इस युद्ध में हुआ, तो वो जो है एयरफोर्स ही जो है उसके पीछे उसका हाथ होता है। तो हालांकि इस पे भी जो है संशय है कि पाकिस्तान ने फाइटर जेट इस्तेमाल करा होगा कि नहीं, क्योंकि उसको इस्तेमाल करने के लिए भी, उसको चलाने के लिए भी एक आपको समझदार इंसान की ज़रूरत होती है। मगर चलो मान लें, चलो उसने उसने जो है इस्तेमाल करा, भारत ने बुरी तरीके से पाकिस्तान को हरा ही दिया है। और इस ऑपरेशन के बाद, इस युद्ध के बाद जो है फील्ड मार्शल का प्रमोशन जो मिलता है वो मिलता है आसिम मुनीर को, जिसका कोई लेना देना नहीं। जो भी युद्ध जो लड़ा गया है वो जो है हवाई युद्ध हुआ है, उसमें आर्मी चीफ को तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो इस तरीके का देश पाकिस्तान है। मतलब बेसिर वाली बातें, बेपैर वाली बातें, जिसका कोई मतलब ना हो। तो अगर किसी देश में अगर सम्मान दिया जाता है हारने के बावजूद भी कि चलो आपने युद्ध लड़ा, और हर कोई देश जो है अपनी सेना का जो है सम्मान करना चाहता है, भले ही वो देश हार चुका हो, मगर यहाँ पे उस तरीके से भी जो है किसी को जिसने युद्ध लड़ा हो वहाँ पे जो है सम्मान नहीं दिया जाता और किसी और को जो है सम्मान दे दिया जाता है। तो इस तरीके से पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो काफ़ी करप्ट है। जहाँ पे सिस्टम इतना करप्ट हो तो वहाँ पे जो है सभी जो है, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ यही हाल है। और जहाँ भी सिस्टम इतना करप्ट होगा, जहाँ भी हर क्षेत्र में इतना जो है करप्शन होगा और ईमानदारी नहीं होगी और इस तरीके के विचार जो है गंदे विचार होंगे अपने देश के प्रति, ईमानदारी नहीं होगी, तो वहाँ पे जो है विकास नाम की चीज़ वहाँ पे रहेगी नहीं। तो इसलिए जो है पाकिस्तान की आज ये दुर्दशा है और सेना वहाँ पे जो है सब कुछ कंट्रोल करती है। अगर वहाँ पे कोई उद्योगपति थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है और थोड़ा बहुत अपने व्यापार का एक्सपेंशन करने लगता है, तो भी जो है सेना उसे अपने कंट्रोल में लेने की सोचती है कि कहीं हमसे आगे नहीं निकल जाए। तो इस तरीके की परिस्थितियाँ वहाँ पे हैं वहाँ पे। तो इसलिए जो है वहाँ पे सिस्टम काफ़ी करप्ट है, इस तरीके से चलता है। तो इसलिए वहाँ पे जो है कभी विकास नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान से जो है आप कुछ उम्मीदें नहीं लगा सकते। और ये देश अपना जो है इस दरअसल कोई भी देश हो, अगर उसे अच्छे तरीके से चलना है तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। पाकिस्तान में सब कुछ नहीं मिलता, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इस देश का जो भविष्य है वो अंधकार में है। और अभी मौजूदा समय में अगर मैं आपसे बात करूं तो पीटीआई,
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसके जो मुखिया हैं वो हैं इमरान खान। उन्हें भी जो है, आप अगर देखो किसी देश का भी जो प्रधानमंत्री हो, भूतपूर्व प्रधानमंत्री क्यों ना हो, और उसे जो है सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वो एक ऐसे पद पे बैठ चुका है और अपने देश के लिए जो है उसने सेवा करी होती है कि उस पर अगर कोई मुकदमा भी चलाना है तो बड़े एक तरीके से सोच विचार के साथ चलता है, और कहीं ना कहीं उसे उस तरीके से जो है बिल्कुल धकेल दिया नहीं जाता है जिस तरीके से पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है कि जो इमरान खान, जो कि पहले प्रधानमंत्री रह चुके थे, वो जो है अपना कितनी कोशिश कर ले, वो जो है अभी जेल में ही है। और जो उन पे आरोप लगाए गए हैं, तो उन पे केस चला, उसके तहत वो जेल में है। मगर फिर भी जो है, अगर पाकिस्तान का आप इतिहास उठा के देखोगे, कोई अगर ईमानदारी से भी काम करना चाह रहा हो, वो भी प्रधानमंत्री जो है जेल में डाल दिया जाता है कि आप ईमानदारी से काम कैसे कर रहे हो। और इससे सेना को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो एजुकेशन आएगी, और एजुकेशन अगर आती है तो लोग कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति जागरूक होंगे, उद्योगपति जो है अपना देश में बढ़ेंगे, कारोबार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। उससे जो है सेना का जो दबदबा है वो कम हो जाएगा। उनके पास जो इस टाइम पे जो छूट है, उनके पास जो पैसा आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है ये जो है सोच जो है अपना आ चुकी है कि सेना के हाथ में सब कुछ रहना चाहिए, और बाकी जो है बस अपना नाम को जो है डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, पार्टी रहनी चाहिए, जिससे हम बाहर वाले देशों से चंदा मांग सकें। अपना अगर कुछ अपना पैसे लेने हैं सऊदी अरेबिया से, या फिर किसी जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, तो नाम को अपना जो है ऑन पेपर जो है लोकतंत्र दिखा रखा है, डेमोक्रेसी दिखा रखी है, पार्टी चल रही है दिखा रखी है, बाकी सारा पैसा जो है सेना के हाथ में जाता है। और आपने देखा भी होगा कि बड़ी बड़ी जो मीटिंग होती हैं बाहर, तो उसमें जो है सेना प्रमुख जो है आपको साइड में जो है खड़ा हुआ जरूर मिलेगा, और उसी के जो है कहे अनुसार जो है प्रधानमंत्री चलता है और पूरा सिस्टम देश का चलता है। तो इसलिए इस देश का जो है विकास नहीं हो सकता, और जो भविष्य है वो अंधकार में है। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार।